ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली ढानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर सभी मानव मात्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की ओर से मैं मानव मात्र को ये दीपावली शुभ हो, उनके लिए प्रकाशमय जीवन हो, ऐसा प्रकाश आए कि मानव सही और गलत, नीति और अनीति, धर्म और अधर्म का चुनाव जो अभी होगा, क्योंकि एक चुनाव अभी विश्व में होना ज़रूरी है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक 3 राजनीतिक सूत्र ऐसे प्रदान किए हैं जो विश्व राजनीतिक व्यवस्था में आज के समय में बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं। तो अर्थायाम की आधारित एकात्म मानववाद एक ऐसी परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है जहां मानव मात्र को धरती से इन सभी युद्धों से पीछा छूट जाए, लड़ाइयों से पीछा छूटे। शोषण, मानव द्वारा ही मानव का शोषण सदियों से, हजारों सालों से धरती पे चल रहा है। तो ये मानव द्वारा मानव का शोषण, युद्ध, हत्याएं, वध, ये हजारों साल से जो आज तक हो रहा है, मैं इस पर ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए था। जो हो चुका है मैं उसको, उससे आगे, अब आज जो हम हैं इससे हम आगे की बात मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आज तक अगर धरती पे मानव को काटना पड़ा, आपस में इनको रक्तपात करना पड़ा, धर्मों के विषय में, अमीरी गरीबी के विषय में, जाति पाति के विषय में, तो वो सब मानवीय त्रुटियां हैं। धरती पे जितनी भी समस्याएं मानवों के बीच में आई हैं वो मानवीयकृत समस्याएं हैं। तो मानवीयकृत समस्याएं इसलिए है क्योंकि यहाँ राजनीति इसकी जिम्मेदार है। तो राजनीति में दीनदयाल जी क्या कहते हैं? दीनदयाल जी कहते हैं राजनीति एक शब्द नहीं है दोस्तों, राजनीति में 2 शब्द मिले हुए हैं, एक है राज प्लस एक है नीति। तो दोस्तों, दीनदयाल जी कहते हैं कि राज का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन आप नीति का चुनाव बार बार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नीति तो खुद ही चयनित होके, चुनाव होके हमने नीति का शासन ग्रहण किया है। नीति का चुनाव अनीति से हुआ है। तो वो राजनीति धरती पे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव धरती पे आया और उसका मूल्यांकन किया गया है। धरती पे मानव का कार्य केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए धरती पे मानव आया है। रोटी कपड़ा मकान की इसकी जिम्मेदारी, इसी के लिए मानव खपने धरती पे नहीं आया था। तो ये जो पूंजीवाद आपका जो जिससे हजारों सालों से मानव को चलाना पड़ा है, ये सारी दुनिया में अधिक बलशाली ही सबका शासक होगा, सबसे धनवान सबका मालिक बनेगा। ये जो मानव की आर्टिफिशियली जो सोच से पैदा की गई संभावनाओं से निर्मित ये दुनिया है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी इस संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण जीवन दर्शन को चैलेंज करते हैं। उनको एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से मानव मात्र को अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से दुनिया को संचालित करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा वही वेद सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम, इन दोनों को मिल जाने से जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी उसको अर्थायाम में, आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से अर्थायाम प्राप्त कीजिए। पहले शासन का जो नियम है, तो पहले इस बार आप उल्टे सीधे मत चलिए, पहले आप नीति की बताइए। इस बार जो चुनाव होगा
भारत में हमें सभी राजनीतिज्ञों से पूछना है मुझे कि आप राजनीति क्या है ये बताइए और नीति को स्पष्ट कीजिए। तो अगर पूंजीवाद से ही दुनिया चल रही है, हमारी ये सारी दुनिया चल रही है, तो ये हर 5 साल में 6 साल में ये जो चुनाव आ जाते हैं बार बार कोई भी आके चुन के खड़ा हो जाता है और वो जीत के वहाँ पहुँच जाता है और वो नीतियों के साथ छेड़छाड़ करता है। जो अज्ञानी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और नीतियों के साथ हर बार 4-5 साल में छेड़छाड़ किया जाएगा, तो कौन सा देश, कौन सा विश्व आपको संस्कृति दे पाएगा, कौन सा इतिहास बन पाएगा आपका। तो ये जो षड्यंत्र है, ये आज़ादियों का षड्यंत्र है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद और आप कहते हैं वैश्वीकरण, तो ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा तो हमारा वासुदेव कुटुंबकम होगा। तो मानव को ज़बरदस्ती गोले बारूद से उड़ाने की अब ज़रूरत नहीं है। आप लोग बंद कीजिए ये सारी दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हैं। ये मानव यहाँ धरती पे लड़ने नहीं आया, हमारी समझ में ये बात आ चुकी है अब। तो ये विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्मवाद से अंत्योदय की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, मैं इस विषय पर अपना विषय आप सब लोगों के समक्ष रखता आया हूँ, आगे रखता रहूँगा। और आशा है हम इस पावन स्थल पर आज जो दीपावली हमने मनाई है दोस्तों, जो दिए हमने जलाए हैं, ये दियों का प्रकाश पूरी विश्व मानव को भरपूर संभावनाओं से भरेगा। हमारा ऐसा आपसे ये निवेदन है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली का पावन स्थल मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर दीपावली की दीप जलाने का मौका मिला है। और ये हमारे संस्थान के बाल्यकाल सेवा संस्थान के कार्यालय सचिव कमलेश कासोटिया जी हैं। ये शुरू से मेरे साथ ही रहे हैं हर कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की दीपावली का प्रकाश ये पूरे विश्व में अर्थायाम के रूप में, एकात्मवाद के रूप में, अंत्योदय के रूप में सारे विश्व के समक्ष एक ऐसा प्रकाश जो सारे विश्व को एक आत्मा मान के राजनीति करने का रास्ता प्रशस्त करता है, एकात्मवाद का राजनीतिक सिद्धांत। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।